देश की आजादी के नायक रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 75वीं पुण्यतिथि है। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डलहौजी के साथ विशेष नाता रहा है, क्योंकि 5 मई 1937 को नेताजी डलहौजी आए थे। इससे पूर्व अंग्रेजों ने उन्हें जेल में कैद कर रखा था, जहां उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। उनके गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया और नेताजी अपने एक मित्र डॉक्टर धर्मवीर के साथ डलहौजी आए। डॉक्टर धर्मवीर के निवास स्थान काइनेंस एस्टेट बंगले में करीब 7 महीनों तक यहाँ रहे। यहाँ पहुँचने पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया। यहीं पर रहकर उन्होंने स्वास्थ्य लाभ लिया। इस दौरान नेताजी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक बावली पर नियमित जाते थे और उसका पानी ही पीते थे। साथ ही देवदारों की स्वास्थ्य वर्धक आबो हवा के बीच रहते हुए नेताजी पूरी तरह स्वस्थ हो गए। तब से ही उस बावली का नाम नेताजी के नाम पर सुभाष बावली रखा गया। इसके अलावा डलहौजी के एक चौक का नाम भी सुभाष चौक रखा है, जहाँ नेताजी की आदमकद प्रतिमा स्थापित है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि नेताजी ने अपने इस डलहौजी प्रवास के दौरान ही आजाद हिंद फौज के गठन और आजादी की लड़ाई की योजना भी यहीं पर बनाई थी। आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए लेखक व कला मंच कलम के महासचिव बलदेव खोसला ने बातचीत के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के डलहौजी प्रवास की यादों पर प्रकाश डाला। वहीं उन्होंने सुभाष बावली की खस्ता हालत व वहां पर बिखरी गंदगी और उसकी उचित साफ सफाई न होने पर भी रोष जताया और मांग की कि जल्द से जल्द बावली की उचित रखरखाव की व्यवस्था की जाए और वहां साफ सफाई का कार्य आरंभ करवाया जाए। मैं आज समस्त डलहौजी वासियों की तरफ से नेताजी की पुण्यतिथि पर उन्हें प्रणाम करता हूं, उन्हें याद करता हूं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि डलहौजी एक ऐसा शहर है, चंबा जिला का एक ऐसा शहर जिसकी बहुत सारी यादें जो हैं सुभाष चंद्र बोस जी के साथ वाबस्ता हैं, जुड़ी हुई हैं। इतिहासकारों ने बहुत सारी बातें सुभाष चंद्र बोस के बारे में कही हैं और मेरा ख्याल है कि इस आज़ादी के परवाने के ऊपर, इस क्रांतिकारी नेता के ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं। जर्मनी में इनकी किताबें लिखी गई, जापानीज ने पे किताबें लिखी, हिंदुस्तान के लेखकों ने सुभाष चंद्र बोस पे किताबें लिखी। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप इतिहास के किसी पन्ने को भी खोलिए, जहाँ जहाँ सुभाष चंद्र बोस का जिक्र है वहाँ डलहौजी का जिक्र कहीं भी नहीं। जबकि ये मैं याद करता हुआ या उस वक्त को दोहराता हुआ गर्व महसूस करता हूँ कि 1937 मई का महीना जब सुभाष चंद्र बोस डलहौजी पे आए और यहाँ करीब 6 महीने रुके। काइनेंस जो कि डॉक्टर धर्मवीर जी की कोठी थी, वहाँ वो रहे और इन 6 महीनों के अंदर उन्होंने अपनी बहुत सारी खुफिया बातें जो हैं वो यहाँ पे अपने प्लान कि कैसे भारत को छोड़ूंगा, कैसे मैं अपनी इस क्रांति को आगे तक लेके जाऊंगा, उसका सारा जिसको रफ स्केच कहते हैं वो डलहौजी में तैयार किया गया था, जिसको कोई इतिहासकार नहीं जानता। सो डलहौजी के लिए गर्व की बात है कि देश का इतना महान नेता इतने दिन यहाँ गुजार के गया। और फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ उनके नाम पर एक स्थान है जिसे हम सुभाष बावली कहते हैं। ये म्युनिसिपल कमेटी की हदों में आता है और बहुत सुंदर वो जगह है। और लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस सुभाष चंद्र बोस को हम इस देश में अपना सबसे बड़ा नेता मानते हैं, सबसे बड़ा क्रांतिकारी मानते हैं, वो एक बावली जो कि पानी का चश्मा था, जहां चुपचाप बैठा करते थे, जहां आकर उनकी जो डाक थी, जो उनकी जितनी भी उनके लेटर्स थे, पत्र थे, उन्हें खुफिया तौर पर थमाए जाते थे, वो वहाँ बैठ के पढ़ते थे। और उस जगह को बाद में जब सुभाष बावली का नाम देकर डेवलप किया, लेकिन आज उसकी हालत देखकर इतना मन दुखी होता है और इतना अफसोस होता है कि एक इतने महान व्यक्ति की जगह सुभाष बावली जो सुभाष चंद्र बोस से वाबस्ता है, उसकी इतनी खस्ता हालत है। यहाँ की म्युनिसिपल कमेटी ने, नगर पालिका ने कभी वहाँ कोई सफाई का इंतजाम नहीं किया। वहाँ लोग छुपकर शराब पीते हैं, गंदगी के ढेर लगे हैं, जो शायद आप देखेंगे, आपको वीडियो में देख भी सकते हैं कि उसकी क्या हालत है। तो आइए, अगर उस अमर शहीद, उस अमर क्रांतिकारी, उस महान नेता को अगर हमने याद करना है, तो मैं आज आपको इस चैनल के माध्यम से मैं समस्त डलहौजी वासियों को ये अपील करना चाहता हूँ कि सुभाष बावली स्थान की सफाई का ख्याल रखें, इसे इतना सुंदर बनाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छा सुंदर बना हुआ है। बस इसका रख रखाव जो है
वो ठीक नहीं, जिस वजह से वहाँ पे कोई लोग नहीं जाते हैं तो लोग वहाँ शराब पीने जाते हैं, छुपकर सिगरेट पीने के लिए बैठते हैं, जो कि हमारे लिए और हमारे समाज के लिए और डलहौजी के लिए एक बुरी बात है। तो मेरा ये संदेश है कि आज की इस उनकी पुण्यतिथि पर आइए शपथ लें कि जहाँ डलहौजी को सुंदर बनाएंगे वहाँ हम सुभाष बॉली को भी ऐसा रमणीक स्थान बनाएं ताकि यहाँ आने वाले पर्यटक उसे देख सकें, याद कर सकें। और इसी के साथ मैं सुभाष चंद्र बोस को कहूँगा, जय हिंद, जय भारत। डलहौजी हलचल के लिए डलहौजी से शमशेर महाजन की रिपोर्ट।